गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिवाली का अगला दिन और वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि हम दिवाली के अगले दिन ही गांव के लिए निकल जाते हैं। इस बार भी हमने वैसा ही प्लान किया था। 21 की दिवाली हमने कैलेंडर में देखी थी और उसके हिसाब से हमने 22 तारीख का टिकट बुक करवा दिया था। लेकिन हुआ क्या कि दिवाली 20 की पड़ गई, तो हमें एक दिन का बफर मिल गया, जो कि अच्छी बात है। हम उसमें अच्छी तरीके से तैयारी कर पाए। बैग निकालने चलो काम करो। आ जाओ मजदूरों। मैं मजदूर नहीं हूँ, आप लोग करो। अच्छी खासी बेडशीट बनी हुई है, फिर खराब होगी। पहले नहीं याद आया आपको? अरे याद तुम्हें करना था, मुझे करना था। मुझे क्यों करना था? आपको क्यों नहीं करना था? अरे तो तुम्हें ध्यान रहेगा ना इन सब चीजों का कि भाई मुझे रहेगा, ये बताओ। ये जैसे इसको मैं छोड़, आपको करो, मैं नहीं कर पाऊंगी। इसके अंदर दोनों छोड़ दो ना, दोनों छोड़ दो आप। इसके अंदर ये सब सामान को एक तो ये बैग लेके जाना है नहीं ना। वो छोटा वाला जो है वो हमारे उसमें चला जाएगा कैबिन में, और ये और एक बड़ा वाला जो मीडियम वाला वो जाएगा अंदर लगेज में। तो ये वाला जाएगा ना, ये पिछले साल भी लेकर गई थी ना। ये वाला मैं लेकर जाऊंगी ना, इसमें लैपटॉप था। इसको भी ऐसे तो क्या होता था, जैसे तैसे हम लोग निकल जाते थे, घर उतना सेट नहीं कर पाते थे। लेकिन आज का दिन मिल गया तो मैं घर भी अच्छे से सेट कर दूंगी। और इसी वजह से फिर मैंने पैकिंग भी कुछ नहीं किया था, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी थी। तो मेरा यही था कि दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट हो जाए, उसके बाद फिर हम खलेरा फैलाएंगे। क्योंकि पैकिंग में तो पता ही आपको सारी चीज़ें ढूंढ के रखनी पड़ती हैं। वैसे तो अभी बहुत गर्मी है, लेकिन एक आध वूलन भी हमें रखने होंगे। तो एक आध वूलन ढूंढने के लिए ना आपको अपना सारा वूलन का सामान निकालना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है कि भाई कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। कई बार जो आपके दिमाग में कोई एक जैकेट एक स्वेटर होता है ना, उसे ढूंढने के लिए आपको सारे ही बैग्स खंगालने पड़ते हैं। तो 2 बैग तो ऑलरेडी मेरे बाहर रखे हुए थे। बड़ा वाला जो बैग है वो हमने निकाल लिया है। अपनी और सिद्धार्थ की पैकिंग के लिए ना हस्बैंड ने सामान वगैरह निकाल के रख लिया है बाहर, जो भी कपड़े वगैरह लेकर जाने हैं। बाकी अब मैं अपनी साड़ियाँ और उनके ब्लाउज़ पेटीकोट ये सब देख रही हूँ, और फिर मैच करके मैं रख लूँगी जो भी मुझे लेकर जाने हैं। इनको ना मैं दिखा रही हूँ कि भाई कौन सा लेकर जाऊँ, क्योंकि ये भी फिर वहाँ ले जाने के बाद बोलते हैं अरे ये क्या ले आई, ये नहीं लाना था, वो कलर लेकर आना था। तो इनको दिखा के डिस्कस कर के मैं अपनी साड़ियाँ रख रही हूँ। और पता है औरतों का बहुत ही तामझाम होता है। साड़ियाँ, फिर मैचिंग चूड़ियाँ रखो, ज्वेलरी रखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिंदी के पत्ते, मेकअप का सामान, बहुत कुछ जो है वो रखना पड़ता है। तो बस वही सब मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। रेगुलर पहनने वाले कपड़े, नाइट में पहनने वाले कपड़े, और जितने भी मुझे फेस्टिवल के दौरान पहनने हैं और रेगुलर पहनने हैं, वो सब कुछ मैं अरेंज कर के रख रही हूँ। और फिर मैंने अपना चूड़ियों का पिटारा खोला, जिसमें से मैंने चूड़ियों के कुछ सेट बना के रख लिए, क्योंकि एक दो तीन ऑप्शंस हैं मेरे पास, तो वो सब पे ही चल जाएंगे। और बिंदी रख ली हैं, साथ में कुछ हेयर एसेसरीज़ या जो भी मुझे छुटपुट रखना है वो सब मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। आज का पूरा दिन काफ़ी बिज़ी था। पहले तो हमने ये सारी पैकिंग निपटाई, और उसके बाद दोपहर में फिर हम गए माँ की साड़ी लाने के लिए। उनकी साड़ी अभी तक परचेज़ नहीं की थी, तो साड़ी ली। मेरे ना कैमरा की बैटरी एक ना बिल्कुल डेड हो गई थी। 2 बैटरीज़ है मेरे पास, एक डेड हो गई थी, तो मुझे एक बफर में हमेशा चाहिए रहती है। तो वो लेने के लिए फिर हम निकल गए, और इन सारी चीज़ों में लगभग 2-2.5 घंटे तो हमें दोपहर के बाहर के कामों में ही लग गए थे। कुछ और सामान लेना था, मेडिसिन वगैरह, वो सब हमने अरेंज करी। ये सब करते करते शाम हो गई, और खूब सारी पैकिंग करते रहे। पैकिंग का काम तो बहुत होता है, लास्ट तक होते रहता है। सोच के सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो आज डिसाइड यही किया था कि खाना नहीं बनाएंगे घर में, और बाहर चल के कहीं खाना खा लेंगे। तो हम आ गए अभी बाहर, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है अचारी चाप, साथ में दाल मखनी, गार्लिक नान, प्लेन सिंपल बटर नान, और साथ में तंदूरी रोटी। ये सब हमने खाया था। वही खाना आप घर में मंगाओ और वही बाहर जाके खाओ ना, बड़ा अंतर पड़ता है। ये खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। और जाओ, आज तो गांव जाना है, आज तो हम पहुंच जाएंगे।
तुम सोए पड़े हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हो गया नेक्स्ट डे और कल का दिन ऐसे ना सुपर बिज़ी, मतलब पिछले 5-6 दिन तो मतलब सुबह कब होती है, शाम कब हो जाती है, रात कब हो जाती है, कब सो जाते हैं हम लोग पता ही नहीं चल रहा है। तो कल पैकिंग में दिन गया, फिर कुछ लोग जो परसों नहीं आ पाए थे उनका थोड़ा आना जाना भी रहा। उसके बाद फिर हमें मार्केट जाना था, मुझे एक अपने कैमरे के लिए बैटरी लेनी थी जो काफ़ी दिन से पेंडिंग चल रहा था। साथ ही माँ के लिए साड़ी भी नहीं आ पाई थी इस बार, क्योंकि मैं कोई ऐसी मार्केट गई नहीं, मैंने अपने लिए भी साड़ी ली नहीं है। तो मतलब साड़ी जो ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर करी वो है, बट ऐसे मार्केट जाके नहीं ले पाई। और माँ का क्या है, उनका ना बड़ा सोच समझ के देख के कपड़ा परख के साड़ी लेनी पड़ती है, नहीं तो वो पहनती नहीं है, उनको जिस तरीके की चाहिए मुझे पता है। तो ऑनलाइन मंगाने में बड़ा रिस्क होता है, तो उनकी साड़ी मैं जनरली 99.9% ऑफ द टाइम कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगवाती हूँ, हमेशा खुद जाके ना लेकर आती हूँ। तो पहले प्लान किया था कि जाएंगे चांदनी चौक वगैरह, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। तो फिर खैर बहुत अच्छी साड़ी मिल गई, तो कल हम उनके लिए साड़ी भी लेकर आए। तो मार्केटिंग का भी काम था, पैकिंग का तो बहुत काम था, क्योंकि पैकिंग मैंने कुछ छेड़ा ही नहीं था। मैंने कहा मैं पहले दिवाली मना लूँ, फिर एक दिन का बफर है हमारे पास, एक दिन का गैप है, मैं उसमें सारी पैकिंग मिलके कर लेंगे। इनकी भी छुट्टी थी। तो फिर कल का दिन जो है हमारा वो पूरा पैकिंग में निकल गया। पूरा रात तक हम लोग पैकिंग कर रहे थे, फिर रात को थोड़ी देर घूमने भी निकले बाहर, खाना खाने भी निकले। सुबह से काफ़ी कुछ निपटा चुकी हूँ, जैसे किचन मैंने एकदम बर्तन सारे सॉर्टेड कर दिए हैं, सब जगह पे रख दिया। अब जो बर्तन सिंक में है ना उनको मैंने बुलाया हुआ है, देखो आती हैं कि नहीं आती हैं। उनको जल्दी बुलाया था मैंने कि आप आके बर्तन और झाड़ू पोछा एटलीस्ट आज का कर दो, फिर तो 10 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो देखते हैं कब तक आती है वो अगर नहीं है तो वो भी मुझे करना पड़ेगा। बाकी मैंने किचन सॉर्टेड कर दिया है। आलू उबलने मैंने चढ़ा दिए हैं, आलू के पराठे बनाने के लिए। खाओगे आलू के पराठे? हाँ, तो ये हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, क्योंकि कई दिनों से ना कुछ बाहर का ही खा रहे हैं, कभी खाना नहीं बन पाता है तो बाहर से आ जाता है। कल भी बाहर से ही हो गया, तो खाना तो आज मैं बना के घर का ही खा के जाऊँगी। फिर कल ना मंगलवार पड़ गया था, मंडे दिवाली थी, मंगलवार को ना वो जो चौकी होती है भगवान की, जो लगा करके हम लोग लक्ष्मी गणेश जी रखते हैं ना, उनको हटाते नहीं हैं, मतलब ऐसे किसी और डे पे। तो इसीलिए वो चौकी मैंने नहीं हटाई थी, वो भी लगी हुई है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैंने अभी फेस मास्क लगाया था, उसको वॉश किया है और जस्ट मैं अब नहाने जा रही हूँ। नहा करके फिर अब मैं मंदिर का काम करूँगी, क्योंकि हमें अराउंड 10:30 निकलना है और अभी 8:15 के करीब हो गया, 8:15 8:30 हो रहा है। तो फटाफट अब एक ही काम बचा है मेरा, और जो फाइनल पैकिंग होती है लाइक जो मेकअप पाउच है वो सब रेडी है, बस मैंने बाहर रखा हुआ है उसको, क्योंकि अभी उसमें से थोड़ा बहुत यूज़ करना है, काजल वगैरह मुझे, तो वो रखा हुआ है। बस नहा के वो काम कर लूँ, सारा सामान पैक कर दूँ। मंदिर में टाइम लगेगा, मुझे लगता है 20 से 25 मिनट आराम से लग जाएंगे सारी चीज़ों को समेटने में, फिर पूजा करने में। तो बस ये कर दूँ तो थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊँगी फिर। और हाँ, अभी पराठे तो बनाने ही है मुझे, चाय पराठा अचार यही हम खा के जाएंगे। तो चलिए आज के ही ब्लॉग में मुझे लगता है हम लोग पहुँच जाएंगे गाँव। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैंने नहाया, और नहाने के बाद ये जो चौकी लगी थी मंदिर वाली, ये सब मैंने करी। जो नए लक्ष्मी गणेश थे उनको मंदिर में विराजित किया, पुराने वाले थे उनको मैंने उसी बॉक्स में करके रख दिया। वापस आने के बाद फिर इनका विसर्जन भी हमें करना है, और जो भी सारा सामान था, काफ़ी सारा विसर्जन का सामान था, वो सब मैंने रख दिया है। अभी ये सारा काम निपटाने के बाद फिर मैं अपना नाश्ता कर रही थी। पराठे वगैरह बना के मैंने रख दिए हैं, और थोड़े बहुत पराठे मैंने पैक भी कर लिए थे कि ले जाऊंगी वहाँ। शाम तक तो हम पहुँच ही जाएंगे, तो वहाँ हम सब लोग खा लेंगे, या माँ को पापा को टेस्ट करा दूँगी, उनको पराठे अच्छे लगते हैं। बिल्कुल सारी पैकिंग डन है। अभी जस्ट हम बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कैब का। एक्चुअली कैब बुक होती ही नहीं रहती है, बड़ा टाइम लगता है। लगभग 3-4 ड्राइवर्स ने ना कैंसिल कर दिया बुकिंग, तो थोड़ा टाइम लग गया। फिर हम नीचे उतरे, और इस बार ना हमने जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वहाँ से नहीं बुक करवाई थी फ़्लाइट, हमने हिंडन एयरपोर्ट से फ़्लाइट बुक करवाई है। ये एयरपोर्ट अभी मतलब ऐसे जो रेगुलर फ़्लाइट्स हैं ना उनके लिए अभी चालू हुआ है, लेकिन हमारा रूट बहुत अच्छे से था वहाँ पे, तो हमने सोचा यहीं से करवाते हैं। तो ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है हिंडन एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़ने का।
और देखिए यहाँ पे हमारी रंगोली अभी तक बनी है। हमने घर के जितने भी प्लांट्स थे वो कुछ बाहर रख दिए जो इंडोर वाले थे, और बाकी प्लांट्स हमने जो हमारी नेबर है ना आंटी, उनके यहाँ शिफ्ट कर दिए थे जो धूप वाले थे, क्योंकि यहाँ बीच में तो धूप आती नहीं है, तो उनकी बालकनी में हमने रख दिए थे। ये सारा काम हमने आज सुबह सुबह किया है और बस रेडी होके चलिए निकलते हैं। और जो हमारी कैब है वो भी आई गई थी। और वैसे ना फ़्लाइट में बैठने से तो डर लगता ही है भाई, आप चाहे कितनी बार बैठो, लेकिन जितनी बार वो फ्लाई करती है, जितनी बार आप लैंड करते हो, डर तो लगता ही था। इस बार कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा था, लेकिन उस डर में जो टॉपअप हुआ है ना इस बार, कि अब वापस आने में भी डर लग रहा है। मैं क्या बताऊँ आपको, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ ना कि सच में डर गए। सिर्फ हम ही नहीं, फ़्लाइट में जितने लोग थे वो डर गए। और वो चीज़ रिकॉर्ड भी हुई है, तो आगे आप देखोगे पूरा रिकॉर्ड हो गया है। तो इस बार का ना स्काई बहुत अच्छा लग रहा था। आप देखिए, मैंने बहुत सारा शूट किया, ये बहुत प्यारा लग रहा था ऊपर से देखने में। बादलों के बीच में से एकदम हम लोग जा रहे थे। ज़्यादा देर की नहीं, सिर्फ 1 आवर 30 मिनट की कुछ फ़्लाइट होती है, तो पता भी नहीं लगता है, फटाफट हम लोग पहुंच जाते हैं। पता तो फिर उसके बाद लगता है हमें, जब पटना से हमें अपना गांव के लिए निकलना होता है, तो लगभग 3 घंटे का रास्ता हमें बाय रोड कवर करना होता है, वो फिर पता लगता है। अगर वहीं पटना में आसपास कहीं गांव होता ना, तो कुछ समझ ही नहीं आता, यहाँ से निकले और वहाँ पहुँच गए ऐसा लगता है। 1.5 घंटा तो कुछ भी नहीं है। जो दिल्ली NCR में रहते हैं उनको पता है, ट्रैवलिंग टाइम 1.5 आवर कुछ भी नहीं होता है। हम लोग रोज़ का होता है, ऑफिस आना जाना भी इतनी देर तो लग ही जाती है। और आप देख सकते हैं ना स्काई कितना सुंदर लग रहा है आज का। और ये वाली क्लिप में तो आप देखोगे कि हम एकदम बादलों के बीच से निकले हैं, एकदम पास से हमारी विंडो से बादल होते हुए निकला है। और हमारी अनाउंसमेंट हो गई थी कि हम लैंड करने वाले हैं। जो सारा ग्राउंड है वो अच्छे से दिख रहा था, विजिबल था। और आगे देखना फिर आप क्या हुआ है। यहाँ पे लगा बस हम पहुँच गए हैं, बस हम लैंड होने वाले हैं। और जैसे ही प्लेन ना ग्राउंड को टच करता है ना, वैसे ही मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, और मैंने थैंक यू भी बोल दिया गॉड को। और देखिए प्लेन नीचे उतरा, ग्राउंड को टच हुआ, लगभग 10-15 सेकंड तक ग्राउंड पे रहा होगा, और उसके बाद फिर से टेक ऑफ कर लिया पायलट ने। ये रीज़न क्या था इसका हमें नहीं पता, बट सब डर गए थे। प्लेन लगभग 15 मिनट तक स्काई में ना गो अराउंड कर रहा था, मतलब राउंड राउंड चक्कर लगा रहा था। पता नहीं क्या रीज़न था, स्पीड प्रॉपर नहीं थी, गलत रनवे पे लैंडिंग हुई थी, आगे कोई ऑब्स्ट्रैकल था, कुछ भी था। और ये पायलट का डिसीजन एकदम सही था कि प्लेन को तुरंत से, अगर उसे कुछ भी डाउट लग रहा है तो हवा में ले लेना। ये हमें बाद में पता चला। वहाँ पे तो हम बहुत डर गए थे, लेकिन जब घर पे आके हमने पढ़ा, थोड़ा सा रिसर्च किया इस बारे में कि ऐसा क्यों करते हैं, तो हमें पता लगा कि कोई भी अगर पायलट को दिक्कत लग रही है लैंडिंग में, या कोई ऑब्स्ट्रैकल है, या कुछ भी एनीथिंग XYZ, या स्पीड थोड़ी ज़्यादा है जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है लैंडिंग के लिए, तो फिर ये किया जाता है टेक ऑफ करके और गो अराउंड किया जाता है। अब हम सेकंड टाइम ट्राई कर रहे हैं।
तो ये सेकंड टाइम जो लैंडिंग थी बढ़िया से हो गई, थोड़ी सी रफ़ थी बट अच्छे से हो गई। और जैसे ही लैंडिंग हुई सारी फ़्लाइट पूरी ना तालियां बजाने लगी और तब हमें समझ में आया कि सिर्फ अकेले हम नहीं डरे हुए थे, सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि कोई चूँ भी नहीं बोल रहा था, सब लोग चुपचाप बैठे हुए थे, कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा था कि ये क्यों हुआ, सिर्फ हम अपनी फैमिली में चुपचाप डिस्कस किए जा रहे थे। तो हमें लग रहा था खाली हम ही डरे हुए हैं, लगता है सब लोगों को ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है। लेकिन जब फ़्लाइट नीचे उतरी तो पूरा तालियाँ सब लोग बजाने लग गए, तब हमें समझ में आया कि हाँ कुछ था। और यहाँ आके तो भाई आंखें चकाचौंध हो गई, मतलब मुझे सच में लग रहा था कि हम गलत एयरपोर्ट पे आ गए हैं। ये कोई दूसरा एयरपोर्ट है, पटना का है ही नहीं, एकदम काया पलट। 1 साल के अंदर कैसे हुआ समझ ही नहीं आया, इतना अच्छा बन गया ये 1 साल में, इतना कंस्ट्रक्शन। हाँ दिल्ली में ये तो एकदम, हाँ एकदम दिल्ली जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा। ये लग ही नहीं रहा है कि वही वाला एयरपोर्ट है। हम अपने एल ट्रेन से ही आ रहा है। पटना एयरपोर्ट इतना अच्छा रिनोवेट हो गया, एकदम डिफरेंट लग रहा है, अलग ही लग रहा तो है। ये देखो, अरे मैं ये ऐसे बोल रही हूँ कि लेना होता है ना, क्या उधर वाला ले लो ना, ऑटो पे ले लो। पटना एयरपोर्ट आपने मेरी वीडियोस में कई बार देखा होगा, उतना अच्छा नहीं बना हुआ था, बेसिक सा था, बहुत छोटा सा था। अब तो ये इतना बड़ा हो गया, इतना चमाचम, इतना अच्छा कि गुड़गांव वाला एकदम एयरपोर्ट ये लग रहा था। हर चीज़ 1 साल के अंदर कितनी रिनोवेट हो गई, समझ ही नहीं आया। मैं वही कह रही थी कि इतना कंस्ट्रक्शन, इतना चेंज 1 साल के अंदर कैसे हो सकता है। अभी लास्ट ईयर आए थे तब ऐसा कुछ भी नहीं था। और बस हमने अपना लगेज उठाया और बाहर निकले। पापा तो आए हुए थे। एक्चुअली में ये जो गो अराउंड वाला चक्कर पड़ा ना, जो पायलट ने दोबारा टेक ऑफ़ किया, 15-20 मिनट ऊपर हम लोग फ्लाई करते रहे, उसके चक्कर में लेट हो गया और उनको थोड़ा फ़ाइन भी लग गया, क्योंकि अंदर वो एंट्री कर चुके थे बिल्कुल टाइम पे, जिस टाइम पे फ़्लाइट आने वाली थी। तो वो लोग पीछे वेट कर रहे थे, तो बस फ़ोन कर दिया कि हम आ गए हैं। मतलब मुझे लगता है हाफ़ एन आवर का डिफरेंस आ गया था इन सारी चीज़ों में। फिर पापा आए, हमने सामान लोड किया और फिर हम घर की तरफ निकले। 5 मिनट के लिए सिर्फ मेरी आँख लगी थी और इन्होंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरी आँख लगी थी। और उसके बाद ना फिर हम लोग, हमारा तो रिचुअल है ही कि जब भी हम यहाँ आते हैं तो बीच में रुक के कुछ खाते पीते हैं, खासकर लिट्टी। और अब तो हमारा कई सालों से ना ये जो जगह है ना, ये प्लेस हाजीपुर में है, ये हमारा फेवरेट बन गया। यहाँ की लिट्टी हम ज़रूर खाते हैं, आप लोग भी देख के पहचान जाओगे। तो बस गाड़ी पार्क पे लगाई है और यहाँ पे लिट्टी खाएंगे, चाय पियेंगे और आराम से खा पी के फिर घर जाएंगे। आग पे सिकी हुई लिट्टी के साथ यहाँ पे बैंगन आलू का चोखा, आलू की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, अचार, ये सारी चीज़ें सर्व की जाती हैं। और बड़ा मज़ा आता है ये सारा कॉम्बो ट्राई करने में। जब भी हम आते हैं ना, कुछ कुछ अलग अलग रहता है, या फिर मुझे लगता है ना
ख़त्म हो जाता है कोई एक चीज़ तो फिर एक ही के साथ वो लिट्टी सर्व कर देते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे ना यहाँ पे तो सिर्फ चने की सब्ज़ी थी। अभी क्या था देखो, चोखा भी था, साथ में यहाँ पे आलू की सब्ज़ी भी थी, चने भी थे। चने हमने बाद में फिर मंगवाए थे क्योंकि चने ख़त्म हो रहे थे, थोड़े से ही बचे हुए थे। और ये था अचार जो ये लाल लाल सर्व कर रहे हैं ना, मिक्स वाला अचार था। और इसके ऊपर से वो जो आग पे लिट्टी सेकी हुई है ना, उनको घी में डुबका के देते हैं, साथ में प्याज। मज़ा आ गया था। और फिर कुल्हड़ वाली चाय इसके बाद हमने पी थी। आदि के तो ठंडा हो जाता है बेटा। अब याद आया तुमको? वहाँ से ले लेंगे चौक से। हेलो, नमस्ते आदि। अभी आप खाना पीना मत बनाना, रात को ही बनाना। खाना खा के आ रहे हैं हम लोग, खा लिया यहाँ पे लिट्टी। अभी 1.5 घंटा लगेगा। और रास्ते में चलते चलते ना आप देखोगे कि उजाले से एकदम अंधेरा हो गया है। यहाँ 5, सवा 5 से ना अंधेरा होने लगता है और 6 बजे तक तो रात हो जाती है एकदम। तो हम 6:30 घर पहुँच गए थे, लेकिन लगा ऐसा हमें भी और आपको वीडियो में भी देख के लगेगा कि हम एकदम रात में घर पहुँचे हैं। यहाँ पे देखिए मुश्किल से 6 भी नहीं बजा होगा, अभी 5:45 ऐसा कुछ टाइम हो रहा होगा और पूरा एकदम अंधेरा हो चुका है रास्ते में। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह भी बहुत कम होती हैं, जो आसपास घर होते हैं ना उन्हीं की लाइट जलती रहती हैं, बाकी आपको अपनी गाड़ी के लाइट से ही ना आगे का रास्ता समझ आता है। 6:30 हम लोग घर पहुँच गए थे और बस उतरे हैं, माँ को प्रणाम किया है, घर में सारा लगेज रखा है और फिर यहाँ से तो बैठ के बातें की। और अभी तो सिर्फ वही बात हो रही थी, एरोप्लेन वाली बातें, अलग अलग। पहले पापा को बताई, फिर माँ को बताई और बस यही सारी बातें कर रहे थे। और दादी से तो बहुत ऊपर निकल गया। ब्याह करने वाला हो गया। अब सब यही बोलेंगे तुम्हें, यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं सब। प्लेन उतारा ना, प्लेन उतारा जब लैंड करता है, उतरता है तो उतारा ज़मीन पर, थोड़ी देर चला प्लेन, मतलब ज़मीन से टच हो गया उतर के और फिर उड़ा लिया पायलट ने। गलत, कुछ तो गलती हुआ है वहाँ पे, या तो आगे कोई प्लेन था जो टकराने वाला था या स्पीड ज़्यादा था, कुछ तो गलती था वहाँ पे। और उसके बाद फिर उड़ा लिया, फिर 15 मिनट ऊपर आसमान में उड़ाता रहा गोल गोल। सब डरे हुए थे प्लेन में। जब उतारा ना नीचे तो सब लोग ताली बजाया है। सब लोग डरा हुआ था, चुपचाप बैठा हुआ था। हाँ, पैर दर्द हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, बैठा है ना, अभी आराम कर लेना। चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।